दोस्तों मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन कहानियां लाते रहता हूं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। एक फ्लैट की पहली मंजिल में श्वेता नाम की लड़की रहती थी और दूसरी मंजिल में अंकुर नाम का लड़का। श्वेता बीकॉम फाइनल ईयर में थी और अंकुर ने इंजीनियरिंग की फाइनल ईयर में। श्वेता और अंकुर दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों के परिवार के बीच भी काफी अच्छा रिश्ता था। दोनों परिवार अक्सर एक दूसरे के घर आया जाया करते थे। हर दुख सुख में दोनों परिवार हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े होते। यही वजह थी कि श्वेता और अंकुश के रिश्ते भी काफी अच्छे थे, जो वक्त के साथ साथ प्यार में तब्दील हो गए। अंकुर अक्सर किसी भी चीज के बहाने श्वेता के घर आया करता, तो वहीं श्वेता भी अंकुर की भाभी से मिलने के बहाने उसके घर चले जाती थी। दोनों की प्यार का सिलसिला ऐसा ही चलता। एक दिन श्वेता का बड़ा भाई अंकुर के घर से लौटते हुए सीढ़ी पर उतर रहा था, तभी अचानक उसे एक पेपर नीचे गिरा देखा। उसने उसे उठा लिया, लेकिन जब श्वेता के भाई ने उस पेपर को खोला और उसमें जो लिखा था उसे पढ़ा तो उसके होश ही उड़ गए और गुस्से से लाल हो गया। घर जाते ही सबसे पहले उसने श्वेता और उनके माँ पापा को बुलाया। माँ के हाथ में वो पेपर देते हुए उसने श्वेता को एक चाटा मारा। वो पेपर पढ़ जैसे उनके माँ पापा के भी होश उड़ गए। उनके बाद श्वेता की माँ ने भी उसे खूब चाटे मारा और बोला, अलमुही, हमने इसलिए तुम्हें इतनी आजादी दे रखी थी, पढ़ाई के बदले यही करती है तू। वो पेपर दरअसल एक लेटर था जो अंकुर ने श्वेता को दिया था और आते वक्त श्वेता से सीढ़ी पर गिर गया। फिर क्या था, दोनों परिवार में भी दूरियां आ गई, लेकिन अंकुर और श्वेता का प्यार कहाँ कम होने वाला था। दोनों कॉलेज के बहाने अब घर से बाहर मिलने लगे। ऐसा लगता मानो अब दोनों ज्यादा आजाद हो गए। दोनों कभी रेस्टोरेंट जाते तो कभी पार्क। धीरे धीरे दोनों में प्यार भी बढ़ा और तकरार भी। देखते ही देखते अंकुर ने अपनी इंजीनियरिंग पूरी कर ली और जब वो जॉब के लिए शहर से बाहर जाने लगा। अंकुर के चले जाने के नाम से श्वेता बहुत अपसेट हो गई थी, लेकिन आखिरकार एक दिन अंकुर चला गया। अंकुर के जाने के बाद दोनों की बातें फोन पर ही अब हुआ करती। वक्त निकाल कर अंकुर और श्वेता दोनों एक दूसरे से घंटे बात करते थे, लेकिन धीरे धीरे श्वेता के पास अंकुर का फोन कम आने लगा। श्वेता फोन करती तो वो कभी रिसीव करके ये बोल देता था कि मैं बिजी हूँ, तो कभी फोन रिसीव ही नहीं करता। ऐसे में श्वेता तो मानो अंकुर के लिए बिल्कुल पागल होने लगी थी। अब श्वेता का न खाने का मन करता, न पढ़ने का और न ही किसी काम में। फिर एक बार अंकुर अपने घर आया। श्वेता बहुत खुश। सोचा अंकुर तो उससे जरूर मिलेगा, लेकिन अंकुर तो ऐसा बर्ताव कर रहा था मानो वो श्वेता को जानता ही नहीं हो। ये देखकर श्वेता टूट गई। उसे समझ आ गया था कि बाहर जाने के बाद अब अंकुर अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया। हो सकता अंकुर को कोई और मिल गया हो, या फिर वो अपने घर वाले के कहने पर मुझसे रिश्ता नहीं रखना चाहता हो। श्वेता ने अपने दिल को ये सारी बातें बोलकर समझाने की कोशिश की, लेकिन श्वेता अब भी अंकुर को भूल नहीं पाई और अब तो श्वेता का मानो प्यार से विश्वास ही उठ गया। अब श्वेता भी बहुत अच्छी कंपनी में जॉब कर रही थी। उसके पास सब कुछ है, लेकिन अक्सर रात को वही सोचती कि सब मिला, बस एक तू ही नहीं मिला। अब वो अपनी जिंदगी को जी नहीं रही, बस काट रही है। दोस्तों, इस कहानी को पढ़ने के बाद ऐसा नहीं है कि लोग प्यार करना ही छोड़ दे, क्योंकि प्यार में कौन सच्चा है और कौन झूठा इसका पता आसानी से नहीं चल पाता। बल्कि जरूरत है कि अगर आप कभी भी ऐसी परिस्थिति में गुजरे तो खुद पर भरोसा रखें और जिंदगी में आगे बढ़े, क्योंकि जिंदगी बहुत खूबसूरत है और इनका सिर्फ एक ही रंग नहीं है, इनके हजारों रंग है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अच्छी से अच्छी कहानी हम इस चैनल पे लाते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ।